आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी इज़ वर्ल्ड। अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं बात करूँगा रिवाइज्ड लेटर फॉर्मेट के ऊपर। पहले भी मैंने लेटर के ऊपर एक थोड़ी सी एफ़र्ट की थी, लेकिन एक दो अटेम्प्ट से आई कैप ने अपने क्वेश्चन ऑफ लेटर के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें देना स्टार्ट की हैं और एक आसानी की तरफ आई कैप स्टूडेंट्स को लेके गया है। पहले कुछ चीज़ें स्टूडेंट को गेस करनी पड़ती थी, लेकिन जो एक दो अटेम्प्ट से आई कैप ने टेस्टिंग स्टार्ट किया उसके अंदर वो जो हमें रैंक वगैरह गैस करने पड़ते थे, ठीक है जी, वो भी अब हमें गैस नहीं करना पड़ेगा, एग्जामिनर ने खुद ही देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो रिवाइज्ड फॉर्मेट के अंदर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले जी सेंडर के डाटे की। पुराने फॉर्मेट की तरह ही जी सेंडर्स कंपनी नेम एज इट इज़ आएगा, मेन लोकेशन आएगी यानी कि राइज़ की जिस तरह हमने बात की थी तो 6 औरंगज़ेब ब्लॉक, ठीक है जी, न्यू गार्डन टाउन। तो अब आप कहेंगे जी कि ये कॉमा क्यों लगा दिया है आपने, पहले तो नहीं लगाते थे। तो मैंने इसको इन डिटेल स्टडी किया है। एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी, मेन लोकेशन और सिटी के दरमियान खुद ही कॉमा दे रहा है। अगर मैं कहूँ जी कि इन जनरल आप ना लगाएं तो जो क्वेश्चन का मटेरियल है भाई उसको तो प्लेस करना ही पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन के अंदर वो खुद ही ये वाला कॉमा मटेरियल के अंदर दे रहा है, क्वेश्चन का जो डाटा है उसके अंदर ये कॉमा दे रहा है, तो इसलिए मैंने ये परमानेंटली लगा दिया है। उसके बाद मेन सिटी यानी कि लाहौर, लाहौर के बाद वो ये फुल स्टॉप खुद ही दे रहा है, तो इस वजह से ये आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये वाला कॉमा और ये फुल स्टॉप आप यूज़ करेंगे। उसके बाद डेट की तरफ आते हैं। ठीक है जी, डेट एज इट इज़ आपने लिखनी है जिस तरह डिस्कस किया था आपसे। ये डेट का वर्ड नहीं आपने लिखना। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी डेट है ये जून, ठीक है जी, सॉरी, जून जी। तो डेट आपने इस तरीके से लिखनी है और ये डेट का जो वर्ड है ये आपने यूज़ नहीं करना, आपने इस तरीके से डेट लिखनी नहीं है। ये लाइन का जो गैप है ये आपने इसी तरह यूज़ करना है, फिर डेट के बाद एक लाइन का गैप आपने यूज़ करना है। जो एग्जामिनर नई चीज़ें अपने डाटा के अंदर दे रहा है, एक दो अटेम्प्ट्स जो करंटली हुई हैं, रिसेंटली जो टेस्ट हुई हैं, उसके अंदर नेम ऑफ सैंडी, ठीक है जी, आपका नाम तो वो पहले एज्यूम नेम दे देता था सेंडर की तरफ से, तो अब उसने सैंडी का नाम भी देना स्टार्ट कर दिया है। एक ये न्यू चीज़ आई है जी। ठीक है, उसके बाद रैंक ऑफ सैंडी, ये भी हमें गैस करना पड़ता था कि फॉर एग्जांपल अगर सेंडर की तरफ से आपको मैनेजर का रैंक दिया गया है तो हम ये अज्यूम करते थे कि सैंडी के को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके भी मैनेजर को ही हम लेटर लिखेंगे, लेकिन अब उसने आई कैप एग्जामिनर ने यानी कि खुद ही ये रैंक देना स्टार्ट कर दिया है। बाकी एज इट इज़ आप देख लें कि सैंडी की कंपनी का नाम तो वो पहले भी देता था, अब सेम एज इट इज़ सेंडर की तरह यहाँ भी कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ करना है। ठीक है जी, यानी कि ये दो चीज़ें, ठीक है जी, ये दो चीज़ें और सेंडर के डाटा में ये दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है। सब्जेक्ट एज इट इज़ है, मकसद या वजह लेटर लिखने की। उसके बाद बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक से और कुछ टीचर्स की राय से, ठीक है जी, ये फाइनल हुआ है जी कि डियर सर या मैम, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसके बाद भी आपने कॉमा यूज़ करना है। लेटर के अंदर बाकी जो है वो चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पैराग्राफ एक दो लाइन का आपने कस्टमर की तारीफ़ में या जिसको लेटर लिख रहे हैं उसकी तारीफ़ में लिखना है कि आपने हमेशा हमारे साथ सपोर्ट किया है, ठीक है जी, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर जो क्वेश्चन के अंदर इशू दिया गया है उस इशू को बयान करना है। तीसरा बताना है कि इस इशू की वजह से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, जैसा कि राइज और नेस्ले की अगर बात कर लें तो राइज अगर लेटर लिख रहा है नेस्ले को, ठीक हो गया जी, तो वो बताएगा जी कि इससे हमारे स्टूडेंट्स अगर बीमार होते हैं या हमारे कॉलेज की गुडविल ख़राब होती है, इस तरह के आपने इफेक्ट्स बयान करने हैं। एक्सपेक्टेशन है कि हम तवक्को करते हैं कि नेक्स्ट इन फ्यूचर जो है वो आप हमारे साथ मज़ीद कोऑपरेट करेंगे और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें प्रोवाइड करेंगे। बाकी सिंसियरली आ गया जी, एक लाइन का गैप, सेंडर का नेम आपको एज इट इज़ अब तो वाजे मेंशन करके एग्जामिनर दे रहा है, और सेंडर का रैंक, ठीक है जी, ये ब्रैकेट्स लगाना ना भूलिएगा। तो एक बार फिर इन डिटेल देख लेते हैं। सेंडर कंपनी ने मेन लोकेशन कॉमा, मेन सिटी फुल स्टॉप, एक लाइन का गैप डेट, एक लाइन का गैप नेम ऑफ सैंडी,
ठीक है जी। रैंक ऑफ सैंडी, ये दो चीज़ें न्यू रिसेंटली टेस्ट जो वो कर रहा है उसके अंदर दी गई हैं, इसलिए फॉर्मेट को थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया है। सैंडीज कंपनी ने मेन लोकेशन, मेन सिटी, कॉमा और फुल स्टॉप। ठीक है जी। सब्जेक्ट हो गया डियर सर या मैम के बाद कॉमा, उसके बाद ये कंटेंट है सिंसियरली, सेंडर नेम और सेंडर रैंक और ये ब्रैकेट्स। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट मेरी समझ के मुताबिक ठीक है जी, मैंने ख़ुद भी यूज़ किया, अपने दोस्तों को भी उस टाइम जो भी फॉर्मेट इस तरीके से थोड़ी बहुत कम चेंजेस के साथ चल रहा था वो हमने यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह पास किया। अगर आप किसी और टीचर का भी फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं या आपने तैयार किया हुआ है तो वो भी ठीक है। तो अब आप फिर उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करें। ठीक है। बाकी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारा किसी टीचर के साथ नहीं है। आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगता है आप उसको तैयार करें, क्योंकि मकसद है WST को पास करना। तो ये फॉर्मेट है, अगर कोई ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना चाहता है तो इसको आप पहले कॉपी पे उतार लें, इसको देखें, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल विंटर 2020 का क्वेश्चन उठाएं, ये वाले कंपोनेंट्स देखें उसके अंदर। ठीक है। ये फॉर्मेट जब आप कॉपी पे उतारेंगे तो आपका फॉर्मेट आपके जेहन में होगा, तो फॉर्मेट के मुफ्त के नंबर आपके ज़ाया नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही चलते मैं प्रेसी की थोड़ी सी बात कर लूँ तो प्रेसी के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर उसने क्वेश्चन के अंदर 4 छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं तो मेरे भाई आपने जब सोल्यूशन करना है प्रेसी का तो चारों पैराग्राफ्स का सोल्यूशन एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ये नहीं है कि जी आपने इतना शॉर्ट कर देना है कि सिर्फ एक छोटा सा पैरा बन जाए, नहीं, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद है कि जब आपने पहला पैराग्राफ की प्रेसी कर ली तो उससे नेक्स्ट ही उससे अगले लफ्ज़ के जहाँ पहला पैरा ख़त्म हो रहा है वहीं से ही आपने दूसरे पैरे का सलूशन लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। और बाकी कुछ बात टाइटल की है तो टाइटल पे भी जो है वो कुछ लोग इस बात में मुत्तफिक हैं जी, टाइटल लिखना चाहिए। ठीक है जी। तो टाइटल पे मैम आयशा की तरफ से रिकमेंडेड है, चलें उनकी ये बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो फिर टाइटल आप वो वाला लिखें जो कि प्रेसी से रिलेटेड हो। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने टाइटल ही गलत लिखा तो एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन के स्टार्ट से भी समझ आ जाएगी जी कि आपने जो है ना वो डाटा को अच्छी तरह समझा ही नहीं है। तो टाइटल लिखने के लिए फिर आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 बार ज़रूर पढ़ें। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।